नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच बागपत से एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। एक मुस्लिम जो महिला है वो बीजेपी के कार्यालय पे पहुंची है और जिला अध्यक्ष जो सूरजपाल गुर्जर हैं उनसे न्याय की गुहार लगाई है। उनके यहाँ जो एक प्रथा है जिसको हलाला के नाम से कहा जाता है उसका विरोध करते हुए साफ तौर पर दिखी है। उसने बताया कि उसके जो शौहर है उसने 3 तलाक देकर उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया। वहीं उसके परिजन, दोनों के परिजन बैठते हैं और पंचायत की जाती है, उसमें फैसला होता है ठीक है अब इसको हलाला के बाद इसको हम अपना लेंगे। लेकिन अब लड़की उस बात का विरोध कर रही है और साफ तौर पर हलाला के लिए मना कर रही है, क्योंकि उसने साफ तौर पर बताया जिस आदमी ने उसको तलाक दे दिया अब वो उसके पास हलाला के बाद दोबारा जाएगी, यानी साफ तौर पर अपनी इज्जत दूसरे की गवा के फिर उसके पास जाएगी। और उसने विरोध किया है और उसने साफ तौर पर अपनी बात में कहा है कि अगर मैं किसी के साथ हलाला करूंगी तो इससे तो ज़्यादा मैं उसी के साथ शादी कर लूंगी। यानी एक विरोध जो ये कुप्रथा कहीं ना कहीं मुस्लिम जो धर्म है उसमें देखी गई है, उसका विरोध लगातार अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो साक्षर हो गई हैं और पढ़ी लिखी हो रही हैं, जिसको लेकर जो ऐसी कुप्रथाएं हैं उनका विरोध करती हुई देखी जा रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। बागपत से बड़ी खबर। बागपत के बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे एक तलाक पीड़ित ने पंचायत और शोहर पर हलाला का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस की चौखट पर उसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उसने बीजेपी का दरवाजा खटखटाया है। वहीं पार्टी जिलाध्यक्ष ने भी पीड़ित की हर संभव मदद करने की बात कही है। पहले पंचायत में बेइज्जती, फिर भरी पंचायत में 3 तलाक और अब हलाला का दबाव बना रहा शोहर। दरअसल तलाक पीड़ित शानिया बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके की रहने वाली है। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी नवंबर 2021 को शामली के कांदला में हुई, लेकिन कम दहेज लाने के चलते उसे शोहर पीड़ित करता था और 5 माह पूर्व एक दिन उसने भरी पंचायत में उसे तलाक दे दिया, जिसके बाद वह अपने घर चली आई। लेकिन इसी बीच अब उसका शोहर उससे फिर से निकाह करना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसने उसके सामने एक शर्त रख दी कि पहले उसे हलाला कराना होगा। मगर पीड़िता ने हलाला के खिलाफ आवाज उठाई और साफ मना कर दिया, जिसके बाद अब उस पर जबरन हलाला का दबाव बनाया जा रहा है और ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इतने ही फैसले के लिए आई पंचायत द्वारा भी हलाला का दबाव है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस से भी उसे कोई मदद नहीं मिली है, जिसके बाद वह बीजेपी पार्टी कार्यालय पहुंची है। वहीं पार्टी जिलाध्यक्ष सूरजपाल गुर्जर ने भी पीड़िता की हर संभव मदद करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव जनादेश बागपत। मेरा नाम सानिया है। सानिया बीजेपी मुख्यालय पहुंची हो जी। जानना चाहेंगे किस लिए, क्या हुआ थोड़ा? मेरे साथ मेरी शादी हुई थी 2 नवंबर 2021 में। मुझे डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। मुझे तलाक दिया, मेरे को 15 जनवरी को तलाक दिया। फिर उन्होंने समाज के लोगों ने पंचायत में 26 जनवरी को फिर दोबारा तलाक दिया। वहाँ पे आके उन्होंने अंगूठा साइन वगैरह सब कुछ करे, मेरे साथ मार पिटाई की थी। पहले मार पिटाई करने के बाद ये सब तलाक दिया मुझे। और जब तलाक दिया उसने बोला कि जा, मैं तुझे तलाक दे रहा, चाहे मेरा घर भी बिक जाइयो, मुझे जेल भी जाना पड़ा, मंजूर है, लेकिन मैं तुझे तलाक दे रहा, तुझे नहीं रखूँगा। अब मेरे ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही कि हम तुझे हलाला कराएंगे, हलाला करा के फिर से उसी के साथ शादी करेंगे। मैं हलाला करना नहीं चाहती। कौन दबाव कर रहा है? मेरे ससुराल वाले। कौन ससुराल में जेठ जिठानी है, शोहर है, ये सब मेरे साथ ज़बरदस्ती की जा रही कि हलाला करो। तलाक कैसे दिया था? तलाक आमना सामना खड़े हो गए, जा मैं तुझे तलाक दे रहा, तलाक तलाक तलाक। और फैसला हो गया था तुम्हारा? फैसला रखा गया था पंचायत में, लेकिन उस फैसले को अब बोल रहे कि ये फैसला नहीं मानते हम। पंचायत का भी दबाव है कोई इस तरीके से? पंचायत का दबाव, हाँ जी, पंचायत का भी दबाव है। क्या? पंचायत का दबाव है कि भाई वे ले जाने के लिए बोल रहे, हलाला करने के लिए बोल रहे, तुम जाना चाहिए तुम्हें। मैं जाना नहीं चाहती, हलाला नहीं करना चाहती। हलाला ये नहीं पता, मुझे मालूम नहीं है किससे कराएंगे किससे नहीं, किसी से भी कराओ, लेकिन मैं करना नहीं चाहती हलाला। जिससे हलाला करूँगी मैं उसी के पास नहीं रह लूँगी। अगर मुझे हलाला ही करना होगा फिर वो उसके पास क्यों जाऊँगी मैं? धमकियां वगैरह मिल रही होंगी इसके बाद? जी, धमकियाँ मिल रही, जान से मार देंगे तुझे। क्यों? मेरे घर पे भी आए, घर पे आने के बाद बोली इतनी बात तो कि तुझे जान से मार देंगे, या तो वहीं पे जा हलाला कर,
वरना तुझे जान से मार देंगे, तेरे घर वालों को मार देंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष के पास आए हो, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। न्याय की उम्मीद है तुम्हें अभी? जी उम्मीद है न्याय की। कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ हुई थी तुम्हारी शादी? बड़ौद की रहने वाली हूँ। हाँ। कांदला शादी हुई थी, श्यामली कांदला। यहाँ पर कुछ महिलाओं को लेकर के पूछी जाए। सर मेरा नाम यास्मीन है, मैं महामंत्री हूँ डिस्ट्रिक्ट बागपत अल्पसंख्यक मोर्चा की। तो मुझे पता चला है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। ये तलाक है, 3 तलाक की पीड़ित है। ये 10 साल शादी एक्चुअली हो चुकी, इसके 2 बच्चे इसके हो चुके हैं। उसके बाद बोला मैं नई दुल्हन लेके आऊँगा। मतलब 10 साल इसने, और अगर उसको दिए, पूरी बॉडी ख़राब की है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसमें हमारी भाजपा सरकार ने 3 तलाक बैन किया हुआ कि 3 तलाक नहीं दी अगर दी जाती है तो फ़ौरन अरेस्टिंग है 3 तलाक पे, 3 साल की सज़ा है। पर जो ये प्रशासन है, ये प्रशासन डील कर रहा है एक्चुअली। प्रशासन 3 तलाक का मैटर आता है, 498 आता है, अच्छा घरेलू हिंसा है, इसको रहने दो, सॉर्ट आउट करके ख़त्म कर दो। पर ये नहीं देख रहे कि ये इतनी मुश्किल से बाहर निकल के आ रही है मुस्लिम समाज से, आप इनकी कार्रवाई कर लेनी चाहिए। कार्रवाई नहीं कर रही है प्रशासन, बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है, इनको एक बहकावा जा रहा है। तो ये चीज़ का 3 तलाक तो बिल्कुल बैन हो चुकी है। इन लोगों को सीधा अरेस्टिंग किया जाए, मेरे हिसाब से बंद होना चाहिए। हम लोग ने एक लिया है जिला अध्यक्ष ने कि इस चीज़ को बंद, पूरा बागपत जिले में एक ये पीड़ितानी को इकट्ठा किया जाए, इन लोगों को इनकी कार्रवाई की जाए। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? मैं हर थाने में जा के पूछती हूँ इन लोगों से, तो कोई बोलते हैं 16 काउंसलिंग हो चुकी है, अभी तक हमारी कार्रवाई नहीं हुई। 3 तलाक का है, 3 तलाक के ऊपर अरेस्टिंग नहीं हो रही है। वो दर्द की ढोकरे खा रही है, एप्लीकेशन लेके जाती है, अरेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। अभी इनका क्या है ये हलाला के, मैं ये कह रहे हैं कि हलाला करके हम लोग लेके जाएंगे। जब ये नहीं मना कर रही है, मेरे को हलाला नहीं करना है। अगर हलाला करना है तो मैं उसी के रहूँगी। हलाला की ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? अगर आपको पहले ही रखना तो पहले रखते। तलाक क्यों दिया आपने उसको? कौन है आरोपी? इनके खिलाफ कार्रवाई होती है? इनके ससुराल और की कार्रवाई होनी चाहिए। उसके हस्बैंड को सीधा अरेस्टिंग करके जेल में डाल देना चाहिए, पूरी ही फैमिली को डाल देना चाहिए। कि सपोर्टिंग तो ससुराल उनकी मदर करती है, उनके फादर करते हैं। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से अपील है सीधा उनको अरेस्टिंग किया जाए, प्रशासन को थोड़ा टाइट किया जाए, उनको न्याय मिलना चाहिए। जबकि सरकार ने कानून बना दिया है कि 3 तलाक नहीं होगा। अभी इनको जो है मजबूर किया जा रहा है कि तुम हलाला करो और फिर से जो अपने पहले पति के पास रहो। ये लड़कियां जो मना कर रही हैं कि हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम हलाला नहीं करेंगे। मैंने इन लड़कियों से कहा है कि ये आपके समाज की बहुत बड़ी बुराई है और आपको इसके लिए एक जन आंदोलन करना चाहिए जिससे हलाला जैसी जो ये बुरी चीज़ ये ना करनी पड़े। और मैं ज़िले का अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का इन लड़कियों के साथ हूँ। मैं ज़िले के कप्तान के पास जाऊँगा और इनको न्याय दिलाऊँगा।